ओम शांति। आपका प्रश्न है, 8 साल से मैं ज्ञान में हूँ। मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज है। इतना ही कर्ज मेरे पिताजी का भी है। मुझे ये सब कर्ज उतारना है। मैं एक स्वमान का अभ्यास करता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण पवित्र, निर्विघ्न, बहुत धनवान आत्मा हूँ। तो प्रश्न यह है कि इस स्वमान को विधिवत कैसे करें। उत्तर है, देखो, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है और आपके बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं। आपके पिता का धंधा छोटा सा बिजनेस है और आप दोनों पर कर्ज हो गया है क्योंकि बार बार एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में भी खर्चा हुआ और आपको बहुत सारी बुरी आदतें थी, जैसे ड्रिंक्स, गुटखा, ड्रग्स जो भी है वो, इसके कारण ये हुआ है और आप ये अभ्यास कर रहे हो। अभी देखो, मैं जो बात बता रही हूँ वो अच्छी रीति पहले समझना और फिर करना तो आपको ही है। सिर्फ स्वमान से कुछ नहीं होता है। स्वमान हमें मदद करता है नेगेटिव विचारों से मुक्त होने में, पॉजिटिविटी बढ़ाने में। लेकिन साइंटिफिक रीति से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टेलीपैथी वगैरह जो भी है वो पूरा साइंस है। उसका उपयोग ज्ञान के साथ करना है। भगवान हमें सिंपल रीति से समझा रहे हैं और वही सारे नियम आजकल साइंस ने भी बताया है, जिससे हमें बहुत इजी होता है। तो पहले तो आप जो अभी नई चैनल खोली है, इसमें आपको बहुत इजीली प्लेलिस्ट में टाइटल के साथ उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। रोज ग्रुप में लिंक आ रही है क्योंकि पुरानी चैनल पर बहुत सारे वीडियो हो गए हैं और वहाँ भी प्लेलिस्ट है, मगर उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो रखी है। लेकिन जो जरूरी वीडियो और आजकल जो वेबिनार कराए वो एग्जैक्टली साइंटिफिक विधियाँ बताई है और डिटेल भी बताई है। तो आप उस नए ग्रुप में सब्सक्राइब करो और फिर प्लेलिस्ट में आपको विधि मिलेगी। पहले तो योग के प्रयोग क्या है, कैसे करना है, उसकी विधि समझो। 21 दिन क्यों, रोज एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर क्यों करना है, क्या है इसके पीछे साइंस, क्या है एनर्जी फ्लो, ये सब बातें पहले समझो। फिर उसमें ही वीडियो आपको मिलेगी योग का प्रयोग के लिए कि कैसे करना है साइंटिफिक रीति से। 3 सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार पहले तो लिस्ट बनाना है कि आपको क्या चाहिए और फिर उस लिस्ट को सारा दिन चलाते रहना है, जिससे आप नेचुरली योग में उसको फ्लो कर सको, विचार करके एनर्जी फ्लो हो सके। दूसरा, इसमें ये भी मैंने बताया है कि एक स्वमान जैसा बनाना है जैसे आपने बनाया है, लेकिन आप ये भी बना सकते हो सिर्फ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, निर्विघ्न आत्मा हूँ और सभी कर्जों से मुक्त धनवान हूँ। एक एक स्वमान ये बनाओ। फिर सुबह में जो हमारी जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में 5 मिनट की कमेंट्री आती है कि बेड में बैठकर उठते ही ये करना है, फिर सारा दिन की दिनचर्या आती है। तो वो 5 मिनट के बाद ये स्वमान जो आपने बनाया 21 बार दोहराना है और यही हर घंटे हमारा रोज का स्वमान करके इस बात को जो आपका स्वमान है उसको 3 बार दोहराना है और रात को यही सोचते सोचते सो जाना है। दूसरा, एक भी नेगेटिव विचार न आपको आना चाहिए न आपके घर वालों को आना चाहिए। और आपकी पत्नी भी योग करे तो बहुत फायदा होगा।
आपके पिता को भी ये सम्मान दे सकते हैं, भले वो योग नहीं करते हैं, लेकिन सुबह में उठ के इतना करे और हर घंटे का करे तो वो आपको मदद मिलेगी। तो ये आपको करना है। सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम बताए हैं कि कैसे इस स्वमान के धुनी बन जाना है और कैसे योग का प्रयोग करना है, एनर्जी फ्लो करनी है, सारी बातें हमने बताई है। तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें से पॉइंट लिख लो कि आपको इसमें से क्या क्या करना है और उसको एक्यूरेट फॉलो करना पड़ेगा। और एक भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। ये मैंने योग की विधि में बताया है, अभी वेबिनार में भी उसकी विधि बताई है कि कोई भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, और यूट्यूब पर भी रखा है योग की प्रयोग की विधि में। तो उस अनुसार अगर आप नेगेटिव विचार करेंगे तो पुण्य इतना दूर होता जाएगा, जो आपको चाहिए वो नज़दीक लाना है। तो बीच की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना है और नई एनर्जी नेगेटिव नहीं भेजनी है। इसके लिए 3 बार कैसे कैंसल करना, पॉजिटिव से पढ़ना, सब विधि में बताया है। ठीक है। और दूसरा यह है कि पहले बाबा से ये बात करो कि मैं आपका बच्चा हूँ, अभी मुझे कर्ज से मुक्त होना है और हमें बहुत अच्छी रीति सेवा कर सकूं और जीवन सुधार सकूं। इसके लिए बाबा से बोलो और आपकी इनकम का परसेंटेज फिक्स करो। वो वीडियो भी मैंने हमारी जो धन सेवा जो मीन्स के सेंटर बनाने के लिए धन सेवा, जहाँ सेंटर में पैसा नहीं है लेकिन माना गरीब स्टूडेंट है लेकिन सेवा अच्छी होती है, उस जगह पे सेंटर में मदद करने का हमने एक लक्ष्य रखा है और हम यही कर रहे हैं। वो सबको कई, क्योंकि हर एक के गांव में रोज तो सेंटर नहीं बनता है और कई जगह पर फॉरेनर्स होता है तो इजी होता है, तो हम उस जगह पर देते हैं जहाँ दूसरी कोई इनकम ना हो। तो हमारा भाग्य बहुत बढ़ता है, क्योंकि दुआ, वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, कोई अच्छी कुछ एक्सीडेंट में बच गए या कुछ अच्छा हुआ बुरी चीज में तो कहते हैं किसी की दुआ हमें मिली, कहते हैं ना। तो ये दुआ दुआ हमारा सूक्ष्म शरीर को खत्म करता है। स्थूल शरीर को हम स्थूल विधि से करना है, सूक्ष्म दुआओं से खत्म होगा और कारण शरीर योग से खत्म होगा। एनर्जी, जिसको कॉस्मिक पावर कहो, यूनिवर्सल एनर्जी कहो, ये सब एक ही है, परमात्मा की एनर्जी। तो जितनी हमारी दुआ बढ़ेगी उतना ये दोनों को खत्म करने में इजी रहेगा। तो ये इसके लिए आप परसेंटेज फिक्स करो और ईमानदारी से उसको फॉलो करो। काम हो जाने के बाद नहीं, अभी से ही शुरू कर दो, भले कितना भी हो। हमारी जब शुरुआत में 1500 रुपया सैलरी थी बना बाहर फॉरेन में, तब से हमने हमारे 10-12% फिक्स किए थे। हम जल्दी जल्दी 40 साल में रिटायर हो गए, 42 साल में। तो ये बहुत बड़ा राज है इसके पीछे दुआओं का। तो ये बातों भी मैंने वेबिनार में समझाई है, आप उसको समझ सकते हैं 3 शरीर का। तो ये आप कर सकते हैं, वो बहुत मदद करेगी। दूसरा, बिजनेस और जॉब में प्रगति के लिए सुबह में, अरे हम ऑफिस में जाके तुरंत क्या करना है, बिजनेस में कैसे लोगों का आह्वान करना है, ये सब मैंने बताया है। वो भी आप टाइटल के साथ मैंने रखा है, वो भी आप अच्छी रीति समझो और आप रीति से बनाओ। और लास्ट में हमारी जो अनुभव की अभी वीडियो हम रख रहे हैं, पहले नहीं रखते थे, लोगों को जिसको इस एनर्जी फ्लो से फायदा हुआ है वो सब लिखते हैं और फिर हम रिकॉर्ड करवाते हैं किसी के पास। तो वो वीडियो रखी है, इसमें भी कर्ज कैसे पैसा वापस आ गया, कर्ज मुक्त हो गया, बहुत सारी वीडियो का अनुभव है, वो सुनो, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको एक क्या कहते शक्ति मिलेगी, उमंग उत्साह जागेगा कि इसका हो गया तो मेरा भी होएगा, ये पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, करना और आपको। और हाँ,
सबसे बड़ी सेवा ही दुआ कमाना है। और दुआ सबसे ज़्यादा, जो मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे सेंटर खोलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। इसका मतलब सेंटर खोलना है, तो इससे हमें बहुत दुआ मिलती है। और छोटी छोटी बातों में आपके वर्कर्स के साथ छोटी छोटी बातों में भी दुआ, हर चीज़ का थैंक्स कहो, ये सब मैंने विधि में बताया है। तो ये अगर आपको इससे फ़ायदा हो और आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप लिस्ट बना के चेक करवाना चाहते हो तो हम करवा देंगे, कर देंगे आपको कि बराबर है या नहीं। तो आप ये शुरू करो और फ़ायदा हो तो अनुभव लिखना। और हम इंडिया भी आ रहे हैं तो हमारे पब्लिक प्रोग्राम इसके ऊपर होते हैं। आप दिल्ली में हो, नोएडा में, और जिस सेंटर पर जाते हो, अगर इस सेंटर पर आप प्रोग्राम रखवाना चाहते हो तो आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं, मना दीदी से, और वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि हरियाणा, भोपाल वगैरह हम आने वाले हैं, तो हम उसके साथ प्लान बना सकते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। ओम शांति।